सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं दृश्य और आप देख रहे हैं इजी मैथ बाय दृश्य सर। तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बच्चे बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आज वीडियो में हम देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है उसको बोलते हैं अपन एलपीपी। एलपीपी में जो क्वेश्चन आएगा या तो मैक्सिमाइज के ऊपर आएगा या तो फिर मिनिमाइज के ऊपर आएगा, और वो भी 4 मार्क्स के ऐसे आएगा और आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके ऊपर। सपोज ये अपना क्या था बच्चों, एक्स एक्सिस, और ये क्या रहेगा अपना, ये एक्स एक्सिस रहेगा, और ये क्या रहेगा अपना वाई एक्सिस, और बीच वाले क्या बोलते हैं अपन ओरिजिन। ओरिजिन के पॉइंट क्या रहते हैं 0,0। सपोज अगर दिया वाला स्टेटमेंट, और इसको क्या बोलिए अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोलिए अपन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या रहेगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या रहेगा फोर्थ। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहता है अपना बच्चों, वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा एक्स इज इक्वल टू 0। तो अपने को इक्वेशन दिया ले रहेगी, सपोज एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 4 ऐसा कुछ दिया रहेगा, राइट। तो अपने को क्या पूछेगा, ये इसकी लाइन बनाओ और ये ओरिजिन साइड है या नहीं है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। जब भी सबसे पहले अपने को ओरिजिन क्या चेक करने का क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन जो दिया ला उसके अपने पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना पड़ेगा एक्स और वाई, एक्स और वाई मिलेंगे तो उसको अपने को ऐसा लोकेट करना पड़ेगा पॉइंट, और ऐसा ड्रॉ करके ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा, राइट। और अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये अपना जो सोल्यूशन बन रहा है वो ओरिजिन साइड बन रहा है या फिर नॉन ओरिजिन साइड बन रहा है। तो अपने ओरिजिन साइड क्या होता है, अपने को पॉइंट क्या रहता है ओरिजिन के, ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या रहता है 0,0। मतलब जब अपने को ऐसी इक्वेशन दिया ले लेंगे, वहाँ पे जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या करने का 0 पुट करने का, क्या करने की, और वाई की जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 बोले तो 0 हो जाएगा। अब अपने को दिया वाला 0 छोटा है किससे, 4 से, मतलब ये छोटा, राइट। ट्रू है कि फॉल्स है, ये क्या रहेगा ट्रू रहेगा, क्या रहेगा ट्रू। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा ओरिजिन साइड। और अपना सपोज आएगा आगा 0 बड़ा ग्रेटर देन 4, मतलब 0 4 से बड़ा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, मतलब 0 छोटा है ना 4 से, तो ये अपना क्या रहेगा फॉल्स। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, नॉन ओरिजिन साइड, क्या बनेगा नॉन ओरिजिन साइड। तो पहले अपना चेक करो ओरिजिन बन रहा है कि नॉन ओरिजिन बन रहा है। यहाँ पे लेस देन दिया है, लेस देन बोले तो ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा ओरिजिन। जो अपनी लाइन है, लाइन का नाम क्या है एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू क्या है 4 है, या फिर इक्वल टू डालो। तो अपने को ओरिजिन साइड बनाने का अपना सोल्यूशन। ओरिजिन बोले कहाँ पे आएंगे, या जो लाइन है ओरिजिन साइड बोलता तो नीचे लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा नीचे, इसको बोले अपन ओरिजिन साइड। और कभी नॉन ओरिजिन बोला, सपोज आएगा ऐसा आएगा ग्रेटर देन 4, ये फॉल्स रहेगा, अपना नॉन ओरिजिन साइड बोले तो बाहर बनेगा, क्या बनेगा बाहर बनेगा नॉन ओरिजिन साइड। क्लियर है। तो ऐसे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने का 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलपीपी बाय कौन सा मेथड पड़ा, ग्राफिकली मेथड पड़ा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, जब सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय एलएलपी बाय ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है, तो सबसे पहले अपने को 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। पहला कॉलम क्या रहेगा, कौन सा रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा। फिर दूसरा कॉलम क्या रहेगा बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और तीसरा पॉइंट एक्स कॉमा वाई। फिर लास्ट क्या रहेगा अपना सिंबल और रीजन रहेगा, मतलब कौन से रीजन है, मतलब ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है वो अपने को चेक करना है। और सिंबल बोले तो लेस देन है ग्रेटर देन है, वो अपने को लिखना सिंपल। तो पहली इक्वेशन क्या दिले अपने को, ये अपने को जेड दिया, अपने को लास्ट में टेबल में लिखना पड़ेगा। क्लियर है। पहली इक्वेशन क्या है देखो, पहली इक्वेशन है एक्स इक्वल लेस देन और इक्वल टू 3 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 कन्फ्यूज करने से दिया है, मतलब एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये अपना 3 आएगा, राइट है। फिर वाई लेस देन इक्वल टू 3 मतलब वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अपने पास 3 लाइन इक्वेशन दिया, तीनों लाइन क्या करनी अपने ग्राफ के ऊपर बनाना पड़ेगा, और तीनों में जो कॉमन सोल्यूशन आ रहा है वो अपने ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है वो कॉमन पॉइंट यूज करके अपने को क्या करना है जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालने है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप जब भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के ऊपर क्वेश्चन आए, सबसे पहले अपने को एक टेबल बनाना पड़ेगा। पहला टेबल में क्या बनेगा, 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई पॉइंट सिंबल रीजन। सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे, क्या बनेंगे ग्राफ। जो भी अपन ने पॉइंट निकाले एक्स को वाई उसको क्या करेंगे ग्राफ के ऊपर लोकेट करिए। फिर थर्ड क्या करिए, लाइन को ड्रॉ करिए, और जो कॉमन पॉइंट सोल्यूशन आ रहा है वो अपने ढूंढना पड़ेगा। और कॉमन सोल्यूशन के अंदर कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, कॉमन सोल्यूशन के अंदर कॉमन पॉइंट ढूंढे। तो ढूंढने बाद जेड जेड के जो भी वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा पॉइंट। तो अपनी जो बड़ी वैल्यू आ रही वो अपना मैक्सिमाइज रहेगा, अगर छोटी वैल्यू रही तो अपना मिनिमाइज। क्लियर है। यहाँ पे x क्या दिया है 3 दिया है, तो y क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आएगा 3,0। तो सिंबल क्या है इसकी लेस देन और इक्वल टू है। तो रीजन क्या रहेगा
जीरो क्या है, छोटा है किससे, 3 से। तो ये अपना क्या ट्रू है, क्या है ट्रू। और कहाँ बनेगा अपना सोल्यूशन, ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा, ओरिजिन साइड। क्लियर रहता। सेकंड क्या दिला, y इक्वल टू 3, मतलब x यहाँ पे नहीं है, मतलब x क्या रहेगा, 0 रहेगा। इक्वेशन ऑफ ये y इक्वल टू 3 मतलब कहाँ बनेगा वो, x एक्सिस बनेगा, क्या बनेगा, x एक्सिस, y इक्वल टू 3, y के पैरेलल रहेगा मगर x एक्सिस बनेगा, उसको बोलिए अपन y इक्वल टू 3। और x इक्वल टू 3 बोले तो कहाँ बनेगा अपने, तो y के ऊपर बनेगा, क्या बनेगा, x के पैरेलल रहेंगे और y के ऊपर बनेगा। क्लियर है, ये अपना एक ही पॉइंट जला, अगर 2 पॉइंट जला तो ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। अब एक्स की वैल्यू ऐसी पुट करो जो अपने को वाई मिले, तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट सकते हो। सपोज मैं एक्स की जगह 0 रखा तो वाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितना आएगी बच्चों, 5 आ गई। अब वाई की जगह मैंने 0 रखा तो एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आएगा। तो पॉइंट लिख दो 0,3, और ये पॉइंट क्या है 0,5, और ये पॉइंट क्या है बच्चों 5,0। क्लियर है इतना। तो अपना सिंबल चेक करो, पहले का सिंबल क्या है, लेस देन, ये भी लेस देन, लेस देन, तो तीनों भी क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब अपने को चेक करने का अपना जो पॉइंट है वो ओरिजिन साइड बनेगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड। अपने ओरिजिन साइड बनेगा तो अपन चेक करने का क्या करते हैं, अपन ओरिजिन के पॉइंट लेते 0,0, मतलब x 0 लिए, y 0 लिए, जहाँ भी x है वहाँ पे 0 रखो, यहाँ भी y वहाँ पे 0 रखो। तो पहली इक्वेशन क्या है, x, y का यहाँ पे नहीं है तो x का अपन 0 रख दे तो ये पूरा 0 होगा, और लेस देन 3 दिया, यहाँ पे लेस देन है तो अपने लेस देन 3 रखे। अब उसके बाद क्या y 0 है, मतलब अपन y का 0 रखे, तो ये भी क्या है, लेस देन है, तो लेस देन और इक्वल टू 3। अभी क्या अपना ट्रू है कि फॉल्स है, 0 3 से छोटा है, छोटा है मतलब वो ट्रू रहेगा, ट्रू ट्रू रहेगा ना। अगर कभी ग्रेटर देन आएगा तो फॉल्स रहेगा। ट्रू बोला तो ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा अपना सोल्यूशन, ओरिजिन साइड। क्लियर है, थोड़ा बहुत राइट है, क्लियर है, राइट है, तो कमेंट में यस सर बोल के डाल। उसके बाद क्या दिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों 5। अब अपने को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 0,5, अभी लेस देन और इक्वल टू 5। आपने को चेक करने का जो अपनी जो लाइन है वो ओरिजिन साइड जा रही है या फिर नॉन ओरिजिन साइड। तो पहला चेक करने का बोला था मैंने, ओरिजिन के पॉइंट क्या रहते हैं 0,0, जो भी लाइन की इक्वेशन दिया वाली वहाँ पे x 0 रखो, y 0 रखो। यहाँ 0 प्लस 0 बोले तो 0 हो जाएगा, राइट है। और यहाँ पे लेस देन है तो लेस देन लगा देना, कितना ये 5। अब ये 0 5 से छोटा है क्या, है, तो अपना ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, राइट है, क्लियर रहता। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा, ओरिजिन साइड। क्लियर रहता। पहला मैंने क्या बोला था, पहले कॉलम ये टेबल बना दो, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ के ऊपर पॉइंट को लोकेट करना है। पहला पॉइंट क्या है देखो, बोलो जल्दी, पहला पॉइंट 3,0, मतलब एक्स क्या अपने पास, पहले स्केल लिखो, जब भी पहले स्केल लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ये लिखना पड़ेगा, तो इसका आधा मार्क कटा है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया आपने, 1 यूनिट। आप 2 यूनिट भी ले सकते हैं, 3 यूनिट भी ले सकते हैं, आपके ऊपर। मतलब यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिया तो 1 का टेबल लेना पड़ा, अगर आपने 2 यूनिट लिए तो आपको 2 का टेबल लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 ऐसा। अगर आपने 3 यूनिट लिए तो 3 का टेबल है, 3 6 9 8। अगर 1 सेंटीमीटर बोले तो मैंने एक एक बॉक्स छोड़ा, कितना छोड़ा, 1 बॉक्स 1 बॉक्स। या फिर आपको 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर 2 बॉक्स छोड़ के आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, जो भी नंबर। क्लियर रहता। अब पहला अपना पॉइंट क्या है, 3,0, मतलब एक्स के अपने बच्चों 3 है और वाई 0 है, क्या है 0, मतलब वाई 0 रहा तो अपना क्या बने, एक्स एक्स बने, क्या बनेगा 3,0, मतलब ये अपना पहला पॉइंट है 3,0। क्लियर रहता। दूसरा पॉइंट क्या अपना, पहले जो यहाँ पे y की वैल्यू क्या नहीं है, जब भी y की वैल्यू नहीं है तो अपना क्या रहेगा, y के पैरेलल लाइन बनेगी, क्या बनेगी, ये अपनी जो लाइन बनी क्या बनी, y से पैरेलल, लाइन ड्रॉ करो एक, ये रहेंगी अपनी लाइन, राइट है। क्या है लाइन का नाम, एक्स, वाई इक्वल टू क्या है 3 है, वाई इक्वल टू क्या है 3 है, कितना है 3, मतलब वो क्या रहेंगे एक्स, सॉरी एक्स इक्वल टू क्या है 3 है, एक्स इक्वल टू क्या है 3 है, मतलब वो क्या रहेगा वाई के पैरेलल रहेगा। इक्वेशन ऑफ वाई एक्स क्या रहता बच्चों, वाई इक्वल टू 0 रहता, और एक्स पे वाई पे क्या रहेगा, एक्स इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब एक्स के आपने को 3 दिया है तो ये वाई के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा वाई के पैरेलल, एक्स इक्वल टू 3। उसके बाद क्या चला, y इक्वल टू 3, मतलब y की वैल्यू अपने पास 3 है, तो किसके पैरेलल रहेगा बच्चों, किसके रहेगा 0,3 पॉइंट, तो किसके पैरेलल रहेंगे, x के पैरेलल रहेंगे, क्या रहेगा x के पैरेलल। तो ऐसी लाइन ड्रॉ करो एक, तो यहाँ लिखो y इक्वल टू 3, ये अपनी लाइन है। पहली लाइन क्या है अपने पास, x इक्वल टू 3, दूसरी क्या है y इक्वल टू 3। क्लियर रहता। थर्ड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। अब अपने को पहला पॉइंट क्या है बच्चों 0,5। अब इसको अपने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है, तो कैसा लोकेट करेंगे, x की वैल्यू 0,
यहाँ 0x और y बोले तो 5 बोले तो ऊपर जाएगा, ये पॉइंट आएगा अपना 0,5। क्लियर इतना। अब उसके बाद क्या चला सेकंड पॉइंट 5,0, x क्या है अपने पास 5 और y क्या है 0, मतलब ये पॉइंट आएगा अपने पास 5,0। यहाँ पे x y की वैल्यू क्या नहीं है, तो 5,0 आएगा। अब इसको क्या करो बच्चों, लाइन को ड्रॉ करो, इसको मिला के लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर दिए तो ये लाइन का नाम क्या लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 5। क्लियर इतना। अब अपने को चेक करना है अपना ओरिजिन है, नॉन ओरिजिन या फिर क्या है। तो यहाँ पे सब क्या है, ओरिजिन साइड है, मतलब जो x है वो भी क्या बनी है, ओरिजिन बोले तो अंदर बनेगा, राइट है। ऊपर जाएगा वो बाहर जा रहा हूँ, ओरिजिन बोले तो ये लाइन के ऊपर नहीं जाना, लाइन के नीचे आना। ये भी क्या अपना ओरिजिन है, ये भी क्या अपना ओरिजिन है, मतलब अपना इतना सोल्यूशन बने, राइट है। ये अपना सोल्यूशन है, इसका कॉमन आपने चेक करने का जो अपना कॉमन पॉइंट आ रहा है, कौन से पॉइंट आ रहे हैं। पहला कौन सा आएगा, ये आएगा, दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट आएगा 3,0 और दूसरा ये आएगा, और तीसरा कौन सा आएगा, ये आएगा, राइट है। 3-4 पॉइंट आ गए। अब अपने को एग्जैक्ट मालूम है ये कौन सी लाइन है बोल गया, नहीं मालूम। पहला पॉइंट क्या है अपने पास 0,0 है, दूसरा पॉइंट क्या है 3,0 और थर्ड वाला क्या है, यहाँ पे 3 है, 3,2 है, क्या है वो 3,2। उसके बाद फोर्थ वाला अपने एग्जैक्ट मालूम क्या नहीं मालूम, यहाँ पे पॉइंट में आ रहा हो। इसके बाद फिफ्थ क्या है 0,3। तो अपने चेक करने का ये कौन सा पॉइंट है। यहाँ पे दोनों लाइन कौन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक y इक्वल टू 3 पुट कर रहा है, y इक्वल टू 3 है, और दूसरी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। तो अपने को एग्जैक्ट पॉइंट चेक करने हैं, ये तो 3 आ रहा, मतलब x क्या है वो अपने को नहीं मालूम, 2 पॉइंट है या फिर 2 है या फिर 2.2 है, क्या है वो अपने को नहीं मालूम। तो कैसा करेंगे, यहाँ पे जो y की वैल्यू क्या करेंगे, इसको पुट करिए, तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितना आएगी 5 माइनस 3 बोले तो 2 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट क्या अपने पास, ये 2 है एग्जैक्ट, कितना ये 2। तो पॉइंट क्या आएगा अपने पास 2,3 आएगा। जब यदि अपने को पॉइंट नहीं मिल रहा तो अपने को ऐसा ऐसे बोले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लाइनें जब कट कर रहे तो वो दोनों लाइनों का यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करना, एलिमिनेशन मेथड यूज करना, एक्स और वाई निकालना है। तो अपने को दो कोऑर्डिनेट मिले, क्लियर था। अब अपने को क्या करना है बच्चों, आगे जेड की वैल्यू निकालने है, जेड बोले तो मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने। पहले अपन क्या करे थे, टेबल बनाए, जो भी टेबल बनाए बाद जो अपने पॉइंट है ग्राफ के ऊपर लोकेट करे, फिर लाइन ड्रॉ करे, लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या करे अपन ने कॉमन सोल्यूशन ढूंढे, राइट है। उसके बाद क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, कॉर्नर पॉइंट क्या लेना, कॉमन कॉर्नर पॉइंट। ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, कितने आ रहे कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3 4, जो भी कितने आ रहे 5 आ रहे। ये 5 पे क्या करने का, टेबल में बनाने का, पहला पॉइंट लेंगे, फिर वैल्यू ऑफ जेड लेंगे, तो सॉल्व करेंगे। अब ये 0 है, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई 0 है, मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पहले के साथ। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 3 रखो, 10 का 10, एक्स का 3 प्लस 25 इंटू 0 बोले तो वाई का यहाँ पे 0 है, तो 25 इंटू 0 बोले तो 0 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा अपना 30, राइट है। अब उसके बाद क्या दिया है, एक्स की वैल्यू 3 दिया गई, तो जेड क्या आएगा बोलो, ये 10 का 10, एक्स के अपने पास 3 प्लस 25 इंटू वाई कितना है 2 है, सॉल्व करो इसको, 10 इंटू 30 3 बोले तो ये 30 आ जाएगा, 15 इंटू 2 25 इंटू 2 बोले तो ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, दोनों को ऐड करो, 0 5 और 3 तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो अपना 80 आएगा, कितना आएगा 80। अब जेड क्या करना है अपने को, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 रखिए, एक्स की क्या रखिए 2, 10 का 10, एक्स की क्या रखिए 2 रखिए, प्लस 25 का 25, वाई क्या पुट करेंगे 3, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 20 प्लस 75, कितना हो जाएगा 70, 25 इंटू 3 बोले तो 75। अब दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा 5 का 5, 7 प्लस 2 बोले तो 9 हो जाएगा, कितना आएगा अपने पास 95। अब उसके बाद क्या, एक्स क्या दिया अपने बच्चों को 0 दिया है, मतलब 10 का 10, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 0, प्लस का प्लस 25 का 25, वाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3, इसकी 0 हो जाएगा, 25 इंटू 3 बोले तो 75, क्या हो जाएगा 75। तो अपने को क्या पूछ रहा, मैक्सिमाइज वैल्यू पूछ रहा, क्या पूछ रहा मैक्सिमाइज वैल्यू। तो जेड के जो लास्ट में जो रहेगा वो अपना चेक करना है, वो कौन सा मैक्सिमाइज, सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी वो अपना रहेगा मैक्सिमाइज वैल्यू, क्या रहेगी मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे 0 दिख रहा, अब 0 की क्या है सबसे छोटी वैल्यू, तो अपना अगर अपने को मिनिमाइज पूछा तो जो छोटी वैल्यू वो अपने को लेना है खाली। अगर मैक्सिमाइज वो सबसे बड़ा कौन है, 0 30 80 80 95 75, सबसे बड़ा क्या आ रहा है 95 आ रहा है। जेड हैज मैक्सिमम
वैल्यू कितनी रहेगी, वैल्यू इज 95 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, एट पॉइंट का क्वेश्चन आता, एक क्वेश्चन आता इसके ऊपर, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज दिया है, क्या जा रहा है बच्चों, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज के ऊपर कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है पूरे का, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, और मिनिमाइज के कम चांसेस, मतलब मैक्सिमाइज के ज्यादा चांसेस देता है। तो मैक्सिमाइज में पहले इक्वेशन क्या दिया, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और x प्लस 4, आपने कितने इसमें इक्वेशन दिया है, 1 2 3 इक्वेशन दिया है, और जो z की वैल्यू है वो अपने को चेक करने का, मतलब जब कॉमन पॉइंट जो आएंगे, तो कॉमन पॉइंट को जब अपन सॉल्व करेंगे, अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो अपन जेड है तो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अपने को कॉमन पॉइंट मिलेगा वो अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो राइट है, पहला अपने इक्वेशन क्या दिए, एक्स प्लस 4y, तो अपन लिखेगा एक्स प्लस 4y, इसको बोलेंगे जब भी ऐसा लेस देन और ग्रेटर देन है, इसको बोलिए अपन इन इक्वेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन, और कभी इक्वल आगा तो उसको बोलिए अपन इक्वेशन बोलना, मतलब इन इक्वेशन को अपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स प्लस 4y इक्वल टू 4 है, अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट एक्स वाई, फिर सिंबल और कौन से रीजन में वो अपने को बनाना पड़ेगा। पहला क्या चला अपने को, x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 24 है, तो अपने को ऐसी वैल्यू x की पुट करने का जो अपने को y मिलना, और y बच्चों कभी भी एक नहीं 10 के अंदर ही लेना, मतलब 10 से बड़ी वैल्यू नहीं आना, मतलब ग्राम बहुत बड़ा हो जाता, तो ऐसे कम से कम वैल्यू पुट करना जो अपने छोटा से छोटा ग्राम। तो सपोज मैंने x यहाँ पे 0 रख दिया, राइट है, तो y कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 24 है, तो x से अपन क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, राइट है, ये वो आपने y निकालने का, ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में, मतलब 24/4 आ रहा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/24 आता, कहाँ तक आता 6 तक आता, 4 6 24, तो y कितना का अपने पास 6 आ गया, राइट है, अपन x 0 रखे तो y कितना आगा 6 आगा, तो y ऐसी वैल्यू को जो अपने को x कम से कम छोटा मिलना, राइट है, अगर मैं y 0 रख दिया, क्या रख दिया इसकी आएगा y की वैल्यू 0 रख दिया, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पहले x कितना आ जाएगा 24 है, हमारा 24 क्या बड़ा हो जाएगा, राइट, अपने उतना बड़ी वैल्यू होना क्या नहीं होना, तो x की जगह इसी कम से कम छोटी वैल्यू रखो, जो अपने को y की कम से कम छोटी वैल्यू जो अपने को x छोटा मिला, तो y की अपन सपोज 5 रखे, कितना रखे 5, तो 4 5 कितना होगा, फिर ये x का x, ये 4 5 कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, फिर 24 में से 20 निकालो, तो आंसर कितना आएगा अपना, कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा, तो x कितना आएगा अपने पास 4 आएगा, क्लियर है। इसका पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, फिर पहला पॉइंट 0,6 बनेगा, फिर दूसरा क्या आ जाएगा x कॉमा वाई बोल 4,5, ये अपना सेकंड पॉइंट। फिर सेम दूसरी इक्वेशन क्या दे लिए 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या है बच्चों 24 है, क्या है ये 21 है, क्या है 21, तो अपने को x की वैल्यू ऐसी पुट करने का जो y अपने को मिलना, अब x आपने 0 रखे, क्या रखे 0, तो y कितना आ जा रहा फिर 21 आ जा, मतलब बड़ी वैल्यू आएगी, तो अपने उतनी बड़ी होना क्या नहीं होना, तो x का क्या रखते हैं दूसरा x 5 रखे, तो y कितना आ रहा अपने पास 6 आ रहा, राइट है, क्लियर रहता। अब अपन y की वैल्यू ऐसी पुट करो जो अपने को x मिलना, सपोज x अपने y अपने 0 रखे, क्या रखे 0 इसकी जगह, ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में होगा, तो x कितना आ जाएगा अपने पास 3 7 24 21, क्या होगा 3 7 21, क्लियर है। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इसके बाद 5,6 आएगा इसका, और इसका क्या है अपने पास 0,7,0, राइट है। अब उसके बाद क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, इधर भी क्या अपने को 2 पॉइंट बनाना पड़ेगा, 2x, तो पहला अपन क्या करें x या क्या रखो 5 रखो, क्या रखो 5 या 4 कुछ भी रखो, या 0 रखे तो y बड़ा हो जाता 9, हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मगर ऐसी वैल्यू रखो जब अपने कम से कम वैल्यू आना, तो x का अपन ने 5 रखे, क्या रखे 5, तो y कितना अपने पास 4 आएगा, फिर y की जगह अपन क्या रखे 5 रखे, तो x कितना आएगा अपने पास 4 आएंगे, राइट है। उसका पॉइंट क्या बनेगा पहला 5,4 4,5, तो अपने चेक करने अपना सिंबल क्या दिया पहला लेस देन और इक्वल टू, क्या है और इसकी भी क्या है लेस देन और इक्वल टू, ये भी क्या है लेस देन और इक्वल टू, मतलब तीनों भी क्या है छोटे, क्या है छोटे, तो अपने को रीजन चेक करने का ओरिजिन है या फिर नॉन ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या स्टेप मैंने क्या बोला था, ओरिजिन के पॉइंट क्या रहते हैं 0,0, मतलब जो भी इक्वेशन दिया नहीं बच्चों वहाँ पे एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 रखो, तो आंसर क्या है बोलो, पहले इक्वेशन क्या अपना x प्लस 4y इक्वल 24 है, मतलब x की जगह 0 रख दिया आपने और y की जगह भी 0 रखा, तो 0 प्लस 0 को 0 होगा, मतलब ये 0 होगा, और सिंबल क्या है अपने पास लेस देन है, और ये क्या है 24 है, मतलब 0 24 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, क्या है छोटा है, तो अपना क्या रहेगा ये
ट्रू रहेंगे, क्या रहेगा ट्रू। और अपना सोल्यूशन क्या बनेगा, ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा ओरिजिन साइड। तो ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या चले अपन एक्स और वाई या जीरो रखो, ये पूरा टर्म जीरो देगा, जीरो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 21, मतलब जीरो 21 से छोटा है क्या है, मतलब ये भी क्या है अपना बच्चों ट्रू है, क्या रहेगा ट्रू। ये भी क्या बनेगा अपना ओरिजिन साइड बनेगा, चलिए क्या बनेगा ओरिजिन साइड। फिर थर्ड वाला क्या चला है, यहाँ पे सेम एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या 9 है, यहाँ पे ओरिजिन चेक करने का था, तो ओरिजिन के पॉइंट क्या आते हैं अपने 0,0 रहते, तो एक्स का मैं 0 रखा, 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा 9, मतलब 0 क्या ये लेस देन एक्स के 9 से, मतलब 0 9 छोटा है क्या है, मतलब ये भी क्या अपना ट्रू है, ये भी क्या है अपना ट्रू। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चों ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा ओरिजिन साइड। अब इसका यूज करिए अपने क्या बनाने का, ग्राफ पेपर बनाने का, कैसा बनेगा बोलो। पहला पॉइंट क्या है अपने पास 0,6, पहले पॉइंट लोकेट करो पूरे 0,6, तो ये अपना एक्स एक्सिस रहता है और ये वाई एक्सिस रहता है। यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 7 है, तो अपने क्या लिया स्केल ऑन बोथ एक्सिस, यहाँ लिखना पड़ेगा स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 यूनिट लेंगे, क्या लेंगे 1 यूनिट। अगर स्केल का भी बड़ी लेने का अपने को, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लेने का आपके हिसाब। तो अपन ने क्या लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिए, यहाँ पे 1 का टेबल लिखना, अगर आपने 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट लिया तो यहाँ पे 2 का टेबल लिखना पड़ेगा ऊपर भी नीचे। क्लियर है। पहला पॉइंट क्या अपना बच्चों 0,6 है, मतलब एक्स कितना है अपने पास 0 और वाई क्या है 6 है, 0,6 बोलो इधर आएगा पहला पॉइंट, राइट है ये 0,6। दूसरा क्या है x4,5, x4 है और y क्या है अपने पास बच्चों 4,5, 4,5 ये आ रहा, ये अपना रहेगा 4,5। अभी दोनों दोनों का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करो, क्या लाइन बनी, लाइन ऐसे बनाने का जो आ जाना, हाँ स्ट्रेट बनाओ स्केल से, स्केल से स्ट्रेट बनाने का लाइन बना दिया आपने। तो उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट क्या है 5,6, मतलब x क्या अपने पास 5 है, एक्स 5 है और वाई क्या बच्चा अपने पास 6 है, 6 बोले तो ऊपर जाएगा 5,6 है, इसके ऊपर जाने क्या 5 के ऊपर, ये x5 है अपने पास और y क्या है अपने पास 6, 5,6 6 6 6 आएगा यहाँ पे आएगा, राइट है ये अपना पॉइंट रहेगा 5,6। सेकंड पॉइंट क्या है 7,0, x क्या अपने पास 7 है और y क्या है 0। इक्वेशन ऑफ एक्स इज क्या रहता अपना बच्चों y इज इक्वल टू 0 था, स्टार्टिंग बताया था मैंने, मतलब x अपने पास 7 है और y 0 तो क्या बनेगा अपना एक्स एक्सिस बनेगा, मतलब 7,0। अब ये दोनों पॉइंट को ड्रॉ करो, दोनों पॉइंट को मिलाने का, अपने मिला दिया आपने, राइट। यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिखो, इक्वेशन का नाम क्या था x प्लस 4y इक्वल टू क्या था 24 था, और ये इक्वेशन का नाम क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। ये थोड़ा स्ट्रेट स्केल से बनाओ लाइन, क्या क्या बनाएंगे स्केल से, क्लियर है। उसके बाद क्या चला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना 5,4, मतलब x क्या अपने पास 5 है, x5 है और y कितना अपने पास 4, 4 बोलते क्या ऊपर जाएगा 5 और ये 4, ये पहला पॉइंट आएगा अपने पास 5,4 आएगा, राइट है 5,4 बराबर लिखा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है 4,5, मतलब x4 है और y कितना है 5, x4 है और y 5 बोले तो ये यहाँ से 4 और ये 5, मतलब ये पॉइंट रहेगा, राइट है। मतलब दोनों को ड्रॉ करो, दोनों लाइन को मिलाने का, मिला दिया आपने, ये रहेगा अपना x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, क्लियर रहता। अब उसके बाद कौन सा आराम आपने कॉर्नर पॉइंट है क्या नहीं है कॉमन पॉइंट, पहले चेक करो ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है, कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा बोलो। पहला इक्वेशन क्या अपना x प्लस 4y इक्वल टू कितना 24 है, ये क्या अपना 0 लेस देन और इक्वल टू लेस देन 24 है, मतलब ये क्या था अपना ओरिजिन साइड था, ओरिजिन बोले तो नीचे आएगा, कहेंगे नीचे, मतलब ये सोल्यूशन है। क्या चला ट्रू। अब उसके बाद क्या 3x प्लस वाई, ये 3x प्लस वाई ये भी क्या अपना ओरिजिन, ओरिजिन बोलते क्या आएगा इधर आएंगे, राइट है, मतलब ये ऊपर ये लेंगे आपको नहीं लेंगे क्योंकि बाहर जा रहा है, अपने ओरिजिन साइड बनाओ ये लिया अपन इतना। थर्ड इक्वेशन क्या x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये भी क्या ओरिजिन है, मतलब ये लाइन बनाया अपन ने, ये भी क्या अपना ओरिजिन, ये भी ओरिजिन है, ये पूरा कहेंगे अपना अंदर आएगा, मतलब इतना सोल्यूशन बनेगा अपना। तो ये अपना रहेगा कॉमन सोल्यूशन। तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है वो देखो बच्चों, ये सोल्यूशन का पहला कॉमन पॉइंट आ रहा और ये 0,0 का आ रहा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो अपना कॉमन पॉइंट है, तो एक पॉइंट रहेगा अपना 7,0 और ये गया दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, और कौन सा रहेगा ये करेंगे लास्ट। तो कौन से पॉइंट आ रहे हैं लिखो पहले, पहला पॉइंट क्या अपना 0,0
0 क्या रहेगा 0,0। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा 7,0 रहेगा, क्या रहेगा 7,0। फिर थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपको मालूम है एग्जैक्ट नहीं मालूम, इसको ऐसा मालूम करिए। यहाँ पे दो लाइन दिया है बच्चों। पहले क्वेश्चन का नाम क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 21 था। ये अपने को एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम, यहाँ पे तो दिख रहा है एग्जैक्ट क्या है वो नहीं मालूम। तो दूसरी क्वेश्चन का नाम क्या है x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 9 था। अब अपने क्या करना है इसको एलिमिनेट मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड साइमल्टेनियस। क्या करें यहाँ पे 3x है, यहाँ पे क्या x है, कोई भी एक वैल्यू क्या करना है सेम बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेम दिया है, यहाँ पे y सेम है ना, अगर y सेम नहीं रहा तो कोई भी एक क्या करना है सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी y सेम है तो क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे तो y y क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने क्या मिलेगा x, 3x में तो x निकालो क्या बचेगा 2x, फिर 21 में तो 9 निकालो कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12। अब 21 में से क्या करना है अपने बच्चों को 9 निकालने का, तो 21 में 9 निकालो कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12। यहाँ लिखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई, कितनी आ गई 6। तो एक्स की वैल्यू यार इसको क्या करो इक्वेशन नंबर 2 या 1 में पुट करो तो अपने को y मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू अपन क्या करें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो 6 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 9। तो y कितना आ जाएगा अपने पास 9 माइनस 6 बोले तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 आ गई, कितनी आ गई 3। तो x का y क्या होगा इसका, ये पॉइंट रहेगा अपना x 6 रहेगा, क्या रहेगा ये 6 और y कितना रहेगा 3 रहेगा। तो ये पॉइंट क्या होगा अपने पास 6,3 होगा कॉमन पॉइंट। क्या यहाँ पे लिखो 6,3। उसके बाद क्या जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट 5,4 है, क्या x कितना है यहाँ पे 5 और y कितना है 4 है। तो उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,4। फिर लास्ट क्या है अपने पास 4, क्या है 5, ये भी क्या है अपने पास 4,5। अब अपने को चेक करने का मैक्सिमाइज वैल्यू, क्या लेने का अपने को मैक्सिमाइज वैल्यू, जेड है मैक्सिमाइज वैल्यू अपने को मालूम करने का। ये अपने जेड की वैल्यू है 3x प्लस 5 है। तो अपने जहाँ भी सबसे पहले अपने को क्या करने का चेक करना है जेड की मैक्सिमम वैल्यू कौन थी कौन से पॉइंट पे। तो अपन जेड लिखे 3 का 3 लिखने का, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, यहाँ 0 लिखो और वाई प्लस 5, वाई का क्या रहेगा अपने पास 0। 3 इंटू 0 बोले तो 0, 5 इंटू 0 बोले तो 0, 0 प्लस 0 बोले तो बच्चों क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट है। यहाँ भी सम सॉल्व करो 3 इंटू यहाँ पे एक्स क्या करने का 7, पहले 0 लगे थे, आप क्या लगेंगे 7 है ना यहाँ पे, प्लस 5 इंटू वाई क्या है 0, राइट है। सॉल्व करो इसको 7 इंटू 3 बोले तो 21, 5 0 का 0 नहीं भी लेके जमता। फिर सेम ये सॉल्व करो क्या है 3 का 3, एक्स क्या है अपने पास 6 प्लस वाई क्या है अपने पास बच्चों 3 है। सॉल्व करो इसको 3 6 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। दोनों को सॉल्व करो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 रिमेनिंग 1, दोनों को ऐड करो 3, 33 आया, कितना आएगा 33। एक्स की वैल्यू क्या करते हैं आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिए 5 दे लेते हैं, 5 रखो प्लस 4 इंटू ये 5 इंटू 5, यहाँ पे y कितना है अपने पास 4 है तो यहाँ 4 रखो तो सॉल्व करो 3 5 दा 15 प्लस 5 4 दा कितना हो जाएगा 20, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। उसके बाद लास्ट क्या है अपने पास x4 है और y क्या है 5, तो सेम यहाँ पे 3 का 3 लिखो और x की जगह रखने को 4 रखने का, प्लस का प्लस 5 का 5, y की जगह रखने अपने बच्चों 5 रखने। सॉल्व करो इसको 3 4 दा 12 प्लस 5 5 दा 25, दोनों को ऐड करो 5 प्लस 2 तो 7, 2 प्लस 1 3, राइट है। तो इसमें सबसे मैक्सिमाइज वैल्यू क्या आ रही है, तो अपने क्या निकालो बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एलएलपी बाय मैक्सिमाइज वैल्यू निकालने का। तो मैक्सिमाइज वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है वो चेक करने का। ये अपना 0 आएगा, ये 21 आएगा लास्ट में, ये 33 आया और ये 35 आया, तो 37 सबसे बड़ी वैल्यू कौन थी यहाँ पे 37। और कभी आपको बोला फाइंड दी मिनिमाइज लिखा वाला बोला तो सबसे छोटी वैल्यू लेने का, और जब मैक्सिमाइज बोले तो लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लेने, क्या लेने का सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है लिखो जेड हैज मैक्सिमाइज वैल्यू मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज वैल्यू इज क्या रहेगा कितना रहेगा वो 37। कौन सा पॉइंट है वो एट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 5। तो ये अपना एट पॉइंट लिखा एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 5। तो ऐसा अपने को सॉल्व करने कितने मार्क को पूछा जाता है 4 मार्क और 2025 में आया है क्वेश्चन, क्लियर है। और कभी आपको मिनिमाइज निकालो बोला तो जेड हैज मिनिमाइज वैल्यू क्या रहेगा सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0,
जेड हैज मिनिमाइज वैल्यू 0 लिखने का, कौन सा पॉइंट है एट 0,0, क्लियर है, ऐसा अपने को मिनिमाइज लिखना। उसके बाद हम आगे देखेंगे कौन सा नेक्स्ट लास्ट कर दिया अपन क्वेश्चन, उसके बाद चैप्टर इन हो जाएंगे। मिनिमाइज, अब उसके बाद क्या चला मिनिमाइज, ऑल द सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे क्या आएगा मिनिमाइज है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे जेड की वैल्यू हमेशा दिया ले रहेगी, और एक आप क्वेश्चन पूछे वाला 2022 में पूछे वाला है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सेम इक्वेशन लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन हटा के क्या लेंगे इक्वल ले लिया। तो दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, दूसरी है, तीसरी, तीन इक्वेशन दिया है, मतलब हमारे पास 3 लाइना बनाना पड़ेगी, राइट है। तो पहला क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 7 है, तो अपनी पहली लाइन बनाए, ये दूसरी बना दी और ये तीसरी y इक्वल टू 2। तो उसके बाद क्या लेना है अपने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट फिर x y, इसके सिंबल लो कौन सी सिंबल है x y, और वो कौन से रीजन है वो अपने को चेक करने का, राइट है, मतलब ओरिजिन है नॉन ओरिजिन, सेम पहले ऐसा करने का। और इसका आंसर क्या आ रहा है आप कमेंट में डालो, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही मिनिमाइज वैल्यू क्या आ रही मिनिमाइज वैल्यू। तो सेम पूरा सॉल्व करो, x की वैल्यू आप सपोज यहाँ पे x दिया है अपन ने 0 रख दिया, तो y कितना आ जाएगा पूरा टर्म 0 देगा, तो y कितना आ जाएगा 7, तो 0,7 आएगा। तो ये क्या अपना ग्रेटर देन है, अपना ये क्या है 0 ग्रेटर देन 7। अब ये 0 7 से बड़ा है क्या, बड़ा है क्या नहीं है ना, छोटा है ना, तो अपना फॉल्स रहेगा, क्या रहेगा फॉल्स। तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा नॉन ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा नॉन ओरिजिन साइड, क्लियर है। उसके बाद सेम यहाँ पे 2 पॉइंट लेना पड़ेगा अपने, 2 पॉइंट, राइट है। अब अपन x 0 रखे तो y कितना मिला 7, अब y अगर अपन 0 रखे क्या रखे 0, तो x कितना आ जाएगा 7/2 आ रहा, मतलब ये फ्रैक्शन में आ रहा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आना, क्या नहीं आना फ्रैक्शन में। तो वैल्यू ऐसी पुट करो जो सॉल्व होना। सपोज y अपन ने क्या रखे 3 रखे, कितना रखे 3, या फिर 1 रखे, क्या रखे y की जगह 1 रखे, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2y इक्वल टू कितना होगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा इसका 3,1 आएगा, राइट है। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। इससे यहाँ पे रखो x की जगह 0 रखो, क्या रखेंगे एक मिनट, x की जगह क्या रखते बच्चों बोलो, x अगर आपने 0 रखा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, तो y कितना आ जाएगा 3 डिवाइड में जाके 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, क्लियर है। y कितना अपने पास 5 आ रहा, राइट। अब अपने को y ऐसी पुट करने का जो अपने को x मिला। अब सपोज आपने y 0 रख दिए, क्या रखे 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15/2 हो रहा है, क्या हो रहा है 15/2, मतलब ये कटता गया नहीं कटता, अगर 0 रखे अपने y की जगह अपने 0 रखे तो कटता गया नहीं कटता। तो ऐसी वाली पुट करने का जो फ्रैक्शन में नहीं आना, क्या नहीं आना फ्रैक्शन, तो ऐसी वाली पुट करो जो फ्रैक्शन में आना। तो क्या पुट करेंगे बोलो दूसरा 1 पुट करें, अब 3 2x का 2x प्लस y की जगह अपन 3 पुट करिए 1 पुट करें, तो 3 × 1 बोलो 3 होगा इक्वल टू 15। सॉल्व करो इसको, 15 में से 3 निकालो, तो निकालेंगे 3, तो आंसर क्या आएगा अपना 12 आएगा, क्या आएगा 12। तो अब 12 2 के टेबल में आता क्या आता, तो राइट, तो अपने फ्रैक्शन में आ रहा ये नहीं आ रहा, मतलब x कितना आगे पास बच्चों 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो पॉइंट लिखो इसके 0,5, दूसरा क्या है 6,0, राइट है। अगर y इक्वल टू 2 दिया रहा, मतलब ऑलरेडी 2 है, मतलब x क्या रहेगा यहाँ पे 0 आएगा, तो पॉइंट क्या आएगा अपने 0,2, क्लियर है। अब ये लेस देन है ग्रेटर देन है, देखो पहला इक्वेशन क्या अपनी 2x प्लस वाई, ये अपना ग्रेटर देन है, लीजिए अपने ये भी ग्रेटर देन है। अब अपने क्या करना है चेक करने ओरिजिन और नॉन ओरिजिन, तो अपने क्या करना है x और y की जगह 0 पुट करने है, जो भी इक्वेशन यहाँ पे क्या दिया है 2x, यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो x की जगह 0 y की जगह 0 को, तो 0 प्लस 0 बोलो 0 देगा, तो ये भी 0 होगा, 0 ग्रेटर देन क्या आएगा 7। अब 0 7 से बढ़ाएगा बच्चों नहीं, क्यों क्योंकि वो फॉल्स है, फॉल्स बोल तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा नॉन ओरिजिन साइड, जब ट्रू रहा तो ओरिजिन साइड में। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा टाइम ये 0 हो जाएगा। अभी क्या अपने पास ग्रेटर देन है, मतलब 15, ये बड़ा है क्या 0 5 15 से बड़ा है क्या नहीं छोटा है, मतलब ये भी क्या अपना फॉल्स है, ये भी क्या बनेगा अपना नॉन ओरिजिन साइड बनेगा, क्या बनेगा नॉन ओरिजिन साइड। अभी क्या है y ग्रेटर देन 2 है, मतलब y की जगह 0 पुट करो, 0 ग्रेटर देन, ये भी अपना क्या बच्चों फॉल्स है, ये भी क्या बनेगा अपना नॉन ओरिजिन साइड, क्लियर है इतना। अब इसको क्या करो, अब जो भी पॉइंट दिया है पहली स्टेप क्या बोला था मैंने टेबल बनाओ, इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करो पॉइंट को, पहला पॉइंट क्या बोलो 0,7, मतलब x क्या है 0 और y क्या है 7 है, राइट है। ये लिया अपने पहला पॉइंट 0,7, सेकंड पॉइंट क्या है 3,1, x क्या है 3 है और y क्या है 1 है, राइट है। अभी दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करो,
ये ड्रॉ कर दिया अपने लाइन, थोड़ा स्ट्रेट स्केल से बनाओ, क्या बनाएंगे स्केल, थोड़ा स्ट्रेट लाइन है। तो वो इक्वेशन का नाम क्या है, लिखो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7 है। तो इक्वेशन क्या अपनी पॉइंट क्या है 3,1, 3,1 सेम स्केल को, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है 0,5, एक्स क्या है अपने पास बच्चों 0 और वाई क्या है 5, ये अपना पॉइंट रहेगा 0,5, क्लियर है। उसके बाद क्या 6,0, एक्स क्या है 6 और वाई क्या है 0, इसको मिला के एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दी लाइन। इक्वेशन का नाम क्या है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 15 है, राइट है। थर्ड इक्वेशन क्या आपने y इक्वल टू 2 है, क्या है y इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया, मतलब वो किसके पैरेलल रहेगा, वो x के पैरेलल रहेगा, क्या रहेगा x के पैरेलल। तो ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है अपनी, ये रहेगा अपना y इक्वल टू 2, क्लियर है इतना। अब अपने क्या ढूंढने का, मिनिमाइज वैल्यू ढूंढने का। तो मिनिमाइज क्या होता है अपने कॉमन कॉर्नर पॉइंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा कॉर्नर पॉइंट। सबसे पहले ओरिजिन या नॉन ओरिजिन है, पहले वो चेक करो, तीनों भी क्या है नॉन ओरिजिन, मतलब कहाँ बनी अपना ग्राफ बाहर बनी, ये ओरिजिन रहेगा, नॉन ओरिजिन बोल तो बाहर बनी, मतलब ये बनी, राइट इतना। और ये भी नॉन ओरिजिन बोल तो ये जाएंगे, राइट इसके नीचे आएगा क्या नहीं आएगा, ये भी ओरिजिन बोले तो ऊपर आएगा, मतलब ये अपना सोल्यूशन रहेगा, राइट है। ये नीचे बोले तो ओरिजिन साइड जा रहा हूँ, तो ये तीनों भी लाइन क्या ऊपर जाना है ना ऊपर। कॉमन पॉइंट कौन सा कौन सा आ रहा है देखो, दो लाइन कहाँ का इंटरसेक्ट कर रही है, पहला एक इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन है, और ये एक इंटरसेक्ट कर रहा, और दूसरा कौन सा है, ये तो अंदर आ रहा है, अपने ये होना का ये होना, राइट है। कितने पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट एग्जैक्ट मालूम है अपने को 0,7, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 0,7। दूसरा पॉइंट मालूम है अपने को एग्जैक्ट मालूम क्या नहीं मालूम, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आ रहा वो नहीं मालूम, यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मालूम क्या नहीं मालूम, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कौन से लाइन लेना पड़े अपने को ये पॉइंट मालूम करने का, कौन सा पॉइंट ये पॉइंट। तो दोनों लाइन कौन से ये 2x प्लस वाई पहला इक्वल टू क्या है 7 है, और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y क्या है बच्चों इक्वल टू क्या है 15 है। तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखो और छोटी वाली नीचे लिखो, आसान है थोड़ा सॉल्व, माइनस करेंगे उसको, एलिमिनेशन मेथड। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7 है, सॉल्व करो इसको, सब्सट्रैक्ट करो, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से y निकालो तो 2y आ जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, राइट है। तो y कितना आगा पास बच्चों 2 4 8, मतलब y कितना आगा 4 आगा, मतलब ये पॉइंट क्या अपना एग्जैक्ट y कितना है 4 एग्जैक्ट, राइट है। उसके बाद क्या x की वैल्यू कितनी आएंगी, जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 1 या 2 में पुट करो, राइट है। तो उसमें पुट करो तो 2x का 2x प्लस वाई की जगह 4 इक्वल टू क्या है 7 है। अब ये प्लस 4 उधर जाके क्या होगा बच्चों माइनस होगा, 7 माइनस 4 कितना होता, कितना आएगा 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास बच्चों 3/2 आ गई, कितनी आएगी 3/2, हाँ 3/2 बोले तो यहाँ पे ग्राफ में क्या कहीं 3/2 नहीं है, तो उसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करना अपने, तो काटो इसको 2 1 जा 2, तो एक बचा पॉइंट लगाए, फिर 0 होगा 10 होगा, फिर वो 2 5 जा 10, तो x कितना आ गया पास 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5। यहाँ 3 है, 3 का हाफ करो मतलब आधा, 2 को 4 का आधा कितना होगा 2, और 3 का हाफ कितना होगा 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5, तो 1.5 है अपना। तो इसका x पॉइंट क्या आएगा आपके पास 1.5, और y पॉइंट क्या है इसका 4 है, तो x y कितना होगा अपने पास 1.5 4 आएगा, राइट है। अब अपने को इसके पॉइंट मालूम है एग्जैक्ट, मालूम क्या नहीं मालूम, फिर दोनों कौन से लाइन है वो y इक्वल टू क्या है 2 है, राइट है। दूसरी क्या है लाइन की क्वेश्चन 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 15 है, राइट है। अब अपने को y तो कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को, मतलब अपने x कोऑर्डिनेट मालूम किया नहीं मालूम, अपने को x और y निकालने का, दो पॉइंट है ना, पॉइंट बोले तो x y निकालने का। अपने को y मालूम 2 है, मतलब x मालूम क्या नहीं मालूम, तो इसको क्या करो इसमें पुट करो तो अपने को x मिलेगा। पॉइंट क्या आएगा इसका यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट है अपने पास 4.5 और y कितना है यहाँ पे 2 है, राइट है। तो तीनों पॉइंट मिल गया अपने को 4.5 2। अब इसका यूज करके मिनिमाइज वैल्यू निकालो, क्या आएगा बोलो, z इक्वल जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, क्या करिए 0, तो 8 इंटू 0 बोलो तो 0 हो जाएगा, ये 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई, वाई क्या अपने पास 7 है, 10 इंटू 7 बोलो तो 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ पे z क्या दिया 1.5 है, तो x z x की वैल्यू क्या 1.5, तो 8 का 8 1.5 का 1.5,
प्लस का प्लस 10 की जगह 4, वाई क्या है 4 है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 8 5 40, 40 का 0, रिमेनिंग 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 12 आगा। इसको अगर पार्ट टेबल याद नहीं है, 15 का टेबल याद नहीं है, तो आपको क्या करना है 8 का टेबल, 8 5 कितना पड़ा 40 आ जाएगा, 40 का 0, रिमेनिंग 4, फिर 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 बोले तो कितना हो जाएगा 12, ये दोनों को सॉल्व करो, 8 10 4 था कितना हो जाएगा 40, 40 में से यहाँ पे 12.0 है, मतलब 12 है वो 120 ना, वहाँ पे पॉइंट आ गया, क्या आ गया 12.0, तो मतलब 12 होगा, राइट है। 12 में से 40 ऐड करो कितना होगा 2 का 2, 4 4 प्लस 1 बोले तो 5, मतलब ये 52 आगा, कितना आगा 52। अपने को ये निकालो सेम 8 का 8 4.5 एक्स्ट्रा की और प्लस 10 वाई की जगह पुट करिए बच्चों 2, सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा आंसर 8 5 जा 40, 40 का 0, रिमेनिंग 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 बोले तो कितना हो जाएगा 36, राइट है, बराबर लिखो 36, कितना रहा पॉइंट ये अपना 36 आ रहा, कितना रहा 36.0 बोले तो नहीं भी लिखो चलना, फिर 8 10 2 जा कितना होगा 20 होगा, दोनों को प्लस करो 6, 3 प्लस 2 बोले तो 56, कितना रहा 56। आपने क्या पूछ रहा मिनिमाइज वैल्यू, क्या क्वेश्चन में क्या है फाइंड दी सॉल्व द फॉलोइंग अल्जेब्रिक ग्राफिकल मेथड मिनिमाइज वैल्यू, मतलब हम छोटी से छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे 70 है, दूसरा 52 है और दूसरा क्या है 56 है। अब इसमें छोटी वाली कौन सी है तीनों में से 52 बड़ा है कि 56 बड़ा है कि 70 बड़ा है, अपने को बड़ा नहीं बोला उसमें मैक्सिमाइज बोला क्या नहीं बोला, मिनिमाइज पूछा, क्या बोलते हैं मिनिमाइज, तो मिनिमाइज बोलती है 52, तो कौन सा पॉइंट है वो भी लिखो यहाँ पे, जेड हैज मिनिमम वैल्यू, क्या लिखा यहाँ पे जेड हैज मिनिमम वैल्यू इस कितना रहेगा वो 52, कौन सा पॉइंट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू क्या रहेगा 1.5 एंड y इक्वल टू 4, तो ऐसे अपने को क्वेश्चन है सॉल्व करने का। जब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कोरिंग चैप्टर है, ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस करो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, 4 मार्क के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2 से 4 4 से 6, आपको और प्रैक्टिस करने का तो बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया ले, इसको और सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा, राइट है। जब भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज आएगा तो पहले मैंने क्या बोला टेबल बनाने का, जो टेबल बनाया उसके पॉइंट निकालने का, ओरिजिन नॉन ओरिजिन ले लिया अपन ने, जो पॉइंट उसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करने का, लोकेट करे बाद क्या करना है अपने को लाइन ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करे बाद क्या करना है उसके कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है वो ढूंढने का, जब कॉमन सोल्यूशन मिला उसके कॉर्नर पॉइंट क्या है वो ढूंढने का, जो कॉर्नर पॉइंट होने के बाद उसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज कौन सा है वो चेक करने का, राइट है, क्लियर है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे बच्चों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्लियर है, कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्लियर है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर और वो भी वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो भी वन शॉट